हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी पर। और आज हम जो देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि बताता है हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमें अमेंडमेंट करानी है या कोई चेंज कराना है तो वो किस तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक राइट नाउ। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जीएसटी में चेंज की या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर चेंज की, तो वो वहां पर जब सेक्शन डील करता है तो करता है सेक्शन 28। कौन सा सेक्शन डील करता है दोस्तों? सेक्शन नंबर 28। तो सेक्शन नंबर 28 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, वो हमें बताता है भाई अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब क्या है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है 06 आपको पता है उसमें मिलता है आपको, तो आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपको पता चला कि भाई इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करानी है, तो वो किस तरीके से होगी और किस किस चीज़ों में आप चेंज करा सकते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं, तो वो आज हम पूरा डिटेल्ड में समझने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो अगर आप लोगों को परेशानी आती है जीएसटी अमेंडमेंट में, मतलब जीएसटी के अंदर अगर सर्टिफिकेट के अंदर हमें चेंज कराने हैं कुछ चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करानी है, लाइक आपको अपना नाम चेंज कराना है, बिजनेस का नाम चेंज कराना है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कराना है, तो वहां पर फिर हमें सेक्शन 28 को रीड आउट करना होता है, उसको समझना होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो कहता है सेक्शन 28 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? तो आपको पता है रजिस्टर्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो हमें मिलती है, टैक्सेबल पर्सन की जो डेफिनेशन है वो मिलती है हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 107, जो हमें कहता है रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में। अब रजिस्टर्ड पर्सन यहां पर हमारे सेक्शन 24 के हिसाब से एक तो निकलते हैं, सेक्शन 22, सेक्शन 24, यहां पर दोनों ही सेक्शन में जो कवर होते हैं पर्सन्स, उनको यहां पर कवर किया गया है। क्लियर है? तो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या है? जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, चाहे वो सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराया था या फिर सेक्शन 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराया था। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है कि जिसकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो सेक्शन 22 में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। या फिर सेक्शन 24 कहता है कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर पर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने नोटिफाई किया हुआ है कि भाई इन पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में सेक्शन 24 डील करता है। क्लियर? तो सेक्शन 22 में चाहे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, चाहे सेक्शन 24 में लिया है, चाहे आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है अपने खुद की स्वेच्छा से, तो भाई चाहे कोई सा भी हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको क्या करना है? अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं, कोई अमेंडमेंट्स करानी है इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब क्या है? आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, आपने जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें कुछ आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ गई, तो वहां पर जो सेक्शन 28 है वो हमें क्लियरली बताता है कि कैसे कैसे आपको चेंजेस कराने हैं और किस किस में आप चेंज करा सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर इन्होंने दो कैटेगरी बनाई हुई है मेनली, यहां पर इन्होंने दो कैटेगरी बनाई हुई है मेनली। दो कैटेगरी कौन कौन सी बनाई है? एक तो बनाई है कोर फील्ड और एक बनाई है नॉन कोर फील्ड्स। एक बनाई है कोर फील्ड्स और एक नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि उनके बिना बड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है? वो बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, कोर फील्ड्स हैं। और नॉन कोर फील्ड मतलब सपोर्टिंग चीजें हैं, ठीक है? तो अब कोर फील्ड्स में क्या क्या आता है, यानी कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंज कराना चाहते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट में कुछ चेंज कराना चाहते हैं, अमेंड कराना चाहते हैं, तो वहां पर दो बातें होती हैं, या तो आप कोर फील्ड में चेंज कराएंगे या फिर नॉन कोर फील्ड में चेंज कराएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए जी, अगर आप लोग चेंज कराना चाहते हैं किसके अंदर, अगर आप लोग चेंज कराना चाहते हैं जी कोर फील्ड के अंदर, तो कोर फील्ड के अंदर क्या क्या आता है? कोर फील्ड के अंदर आप अपने लीगल नेम को चेंज करा सकते हैं, नेम ऑफ बिजनेस को चेंज करा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? या फिर आप एडिशन और डिलीशन करा सकते हैं स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर मतलब जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर जो है वो पार्टनर रिटायर हो गया है या कोई नया एडमिट हो गया है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके अंदर जीएसटी में आपको अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। तो उस पार्टनर का नाम अगर आपको ऐड कराना है नए पार्टनर का, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो वहां पर आपको डिलीशन कराना है उस पार्टनर का नाम, तो वो भी आपकी कोर फील्ड में आएगी। या फिर आपका जो कर्ता है उसका नाम आपको अपडेट कराना है,
जो भी केस होगा, अगर ऐसा है तो लीगल नेम ऑफ और बिजनेस का नाम अगर आपको चेंज करना है तो भी आप कोर फील्ड्स में ही जाकर के अपडेट करा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अपना चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका पहले रेंट पे था, अब रेंट से आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना ली और आप अपना जो बिजनेस है आप वहां से अपने दूसरे जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज अमेंड करानी पड़ेगी जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर, और ये कौन सी फील्ड होगी? कोर फील्ड। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि ये स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका बिजनेस पहले हरियाणा में था और आपका हरियाणा में ही आप सारी चीजें डील कर रहे थे, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस था वो हरियाणा के अंदर था, तो हरियाणा के अंदर अंदर आप लेट सपोज फरीदाबाद से गुड़गांव शिफ्ट कर देते हैं या फिर फरीदाबाद से हिसार शिफ्ट कर देते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर फील्ड में आप अपडेट करा सकते हैं, अमेंड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टेट ही चेंज कर दिया तो वहां पर अमेंडमेंट की बात नहीं आती, वहां पर फिर अमेंडमेंट नहीं होगी क्योंकि स्टेट ही चेंज हो गया है ना, तो वहां पर तो आपको क्या कराना पड़ेगा? एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा दूसरे स्टेट के लिए। क्लियर है कि नहीं है? चलो जी। उसके बाद दूसरा आता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है सर? ये भी देखो ऐसा है, देखिए मान लीजिए आपका अभी जो बिजनेस है हरियाणा में है और हरियाणा के अंदर आप फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस करते हैं और आपने साथ ही साथ क्या किया, एक ब्रांच और आपने ओपन कर ली या अपना गोडाउन आपने कहीं पर दूसरी जगह बना लिया है या फिर एक और नई आउटलेट आपने लगा दी है, तो वहां पर भी आपको वो जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको आपको ऐड ऑन कराना होगा अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर, और ये भी कहां पर फॉल करेगी? कोर फील्ड्स के अंदर। तो सेक्शन 28 ने हमें क्लियरली बता दिया कि अगर आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस या फिर बिजनेस का जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एडिशन या डिलीशन करना है या फिर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है चेंज करा है, आपने एड्रेस चेंज किया है तो वो, या फिर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसको चेंज किया है या फिर वो नया आपने लाए हैं, तो फिर आपको वहां पर अमेंड कराना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अमेंड कराना पड़ेगा सेक्शन 28 के हिसाब से, याद रखिएगा। लेकिन जो ये एड्रेस वगैरह चेंज है, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में हो चाहे फिर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में हो, दोनों ही केस में स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए दोनों ही केस में। क्लियर है? चलिए जी, अब बात आती है नॉन कोर फील्ड्स की। किसकी दोस्तों? नॉन कोर फील्ड्स की। देखिए इनके अलावा और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है जो आप चेंज कराना चाहते हैं वो सारी की सारी नॉन कोर फील्ड्स में आ जाती हैं। जैसे कि क्या होगा, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर आप और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को ऐड ऑन करना चाहते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें कहां चली जाएंगी? नॉन कोर फील्ड में। कहां चली जाएगी? नॉन कोर फील्ड में। चलिए जी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप कोर फील्ड्स में चेंज करा रहे हैं, किस में चेंज करा रहे हैं दोस्तों? कोर फील्ड यानी कोर इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंज करा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको अच्छा ये एप्लीकेशन फाइल कब करनी है? आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपको लगता है कि अब आपको अमेंड कराने की जरूरत है कोर फील्ड्स में, मतलब आपका नाम, मान लीजिए किसी का नाम जो है वो सुरेंद्र सिंह था, अब सुरेंद्र सिंह की जगह उसका नाम जो है सुरेंद्र हो गया है या सुरेंद्र कुमार कर लिया है, उसने नाम को जो है वो अपडेट करा लिया है अदर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, पैन कार्ड में भी, तो उसको अब कोर फील्ड में जाकर के ये नाम भी अमेंड कराना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब ये जो होगा ये कब होगा? तो जिस दिन आपको ये ऐसा लगता है कि भाई हमें अमेंडमेंट करानी है, जिस दिन आपको ऐसा लगता है हमें अमेंडमेंट करानी है कोर फील्ड्स के अंदर, तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज और आपको ये चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन डाल देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन जाएगी और प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर इसको अप्रूव कर देगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ सकता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कुछ डाउट वगैरह लगता है तो वो आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बोल सकता है, लेकिन विद इन 15 डेज आपको ये एप्लीकेशन फाइल करानी है और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इस पर अप्रूवल दे देगा। बात क्लियर है? तो अगर आप कोर फील्ड में चेंज कराना चाहते हैं तो ये प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगी, उसका अप्रूवल चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए जी, उसके बाद अगर आप बात करते हैं नॉन कोर इंफॉर्मेशन की, तो भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि नो अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि आपको कोर इंफॉर्मेशन में, अगर कोर फील्ड में चेंज कराते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर का आपको अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर आप नॉन कोर फील्ड में, नॉन कोर इंफॉर्मेशन में अमेंड कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर के परमिशन की या अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आप खुद से कर पाएंगे, ये आप खुद से कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? और ये कॉमन पोर्टल पे ही होंगी दोनों ही चीजें। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, तो सेक्शन 28 के हिसाब से अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी किस किस को हमें चेंज कराने की जरूरत है। कोर फील्ड्स इंफॉर्मेशन में जो चेंज कराया जाता है, आपको पता है उसके लिए
प्रॉपर ऑफिसर की हमें क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो या तो आप लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज करा रहे होंगे, या आप एड्रेस प्रूफ चेंज करा रहे होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या फिर आप एडिशन और डिलीशन करा रहे होंगे किसी पार्टनर का, डायरेक्टर का, कर्ता का, मैनेजिंग कमेटी का, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का। तो अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो ये सारे के सारे कोर फील्ड में ही आएंगे और कोर फील्ड में चेंज कराना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अगर आप लीगल नेम ऑफ बिजनेस या फिर आप किसी कर्ता, पार्टनर, डायरेक्टर, सीईओ को एडिशन या डिलीशन कराते हैं या लीगल नेम ऑफ बिजनेस में चेंज कराते हैं, तो जितने भी आपके रजिस्ट्रेशंस होंगे विद सेम पेन, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशंस होंगे विद सेम पेन, उन सब के लिए ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बात याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मुंबई में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्लियर है? 3 स्टेट में आपका बिजनेस है, तीनों में आपने सेम पैन पर अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी के अंदर, और आप लीगल नेम जो है वो हरियाणा वाले का चेंज कर देते हैं, लीगल नेम ऑफ बिजनेस हरियाणा के लिए चेंज कर देते हैं, तो राजस्थान और मुंबई उनका भी लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर XYZ लिमिटेड है और वहां पर हमारी ABC लिमिटेड ही चलती रहेगी, नहीं जी, वो भी एप्लीकेबल होगा, वो तीनों ही जगह चेंज होंगी। क्लियर है? अगर आप कर्ता चेंज करते हो, पार्टनर चेंज करते हो, डायरेक्टर चेंज करते हो, या आप ऐड ऑन करते हो, डिलीट करते हो, तो ये तीनों ही यानी राजस्थान, मुंबई, हरियाणा, तीनों में ही ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। बात क्लियर है या नहीं है? चलो, अगर दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की और आपके द्वारा दिए गए प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।